हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की ये तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझे हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज भी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A sum of 6,000 rupees is lent out in 2 parts, one at 8% simple interest and the other at 10% simple interest. If the annual interest is 452 rupees, the sum lent at 8% is 6,000 रुपए की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, एक 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 452 रुपए हो तो 8% पर उधार दी गई राशि है। तो बताइए कि 8% पर कितनी राशि उसको उधार दी गई? 1400 की, 1500 की, 4600 की, 3500। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो जो है एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए उधार लिए हैं, एक 8% पर और दूसरा जो है 10% पर। तो अब आपको ये बताना है कि 8% पे उसने कितना उधार लिया है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर दें भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा? 1400, 1500, 4600 कि आपका जो है 3500? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ 6,000 रुपीज इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, one at 8% and 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर एट 10%। तो यहां पर देखिए हम मान के चलते हैं कि 8% पे उसने कुछ पैसा लिया और 10% पे उसने कुछ पैसा लिया। जैसे हमने मान लिया कि लेट माना 8% पे उसने ए रुपए लिए, कितने रुपए लिए? ए रुपए। और 10% पर उसने जो है कितना रुपए लिया? तो आपने कहा बी रुपए लिया, ठीक है ना? कितना रुपए लिया? बी रुपए लिया। अब देखो, अब कह रहा है कि 8% जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है और 10% जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर जो उसको एनुअल इंटरेस्ट मिला वो मिला 452 रुपए। कितना मिला? 452 रुपीज। अर्थात हम कह सकते हैं कि देखो सबसे पहले हम बात करें पहले इक्वेशन की, तो क्या बनेगा आपका? 8% ए प्लस 10% बी इक्वल्स टू है आपका 452। तो अब चूंकि परसेंटेज लगा है तो अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज लगा है तो क्या हो जाएगा? अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 8a प्लस 10b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45200। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? परसेंटेज लगा है तो अपॉन 100 होगा, 100 जो है इधर चला जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है 45,200 रुपीज, ठीक है ना? 100 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 100 कैसे आया समझ में बात आ गई? क्योंकि जब परसेंटेज लगा होता है तो आप अपॉन 100 लिखते हैं। तो आपने यहां भी अपॉन 100 लिखा, यहां भी लिखा, तो दोनों का जब बेस बराबर है तो 100 आपका इधर चला गया, इसका इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? तो ये तो आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? तो आपने कहा दूसरा इक्वेशन है कि a प्लस बी, अर्थात जो आपने ए और बी रुपए लिए हैं वो टोटल मिला के हैं कितने?
6,000 रुपीज। कितना है? तो आपने कहा ए और बी दोनों मिल करके 6,000 रुपीज है। जो आपने भाई 8% पे लिया ए रुपए, 10% पे लिया बी रुपए, तो ये दोनों मिला के कितना है? 6,000 रुपीज। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये दिया है आपका 8a प्लस 8b 10b इक्वल्स टू है आपका 4,5,200। ओके, यहां पे हम नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा आपका? जगह 8a प्लस 8b, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ये जाएगा 48,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 48,000 रुपीज हो जाएगा। यहां पे इसको हम माइनस कर दीजिए तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2b इक्वल्स टू कितना बचेगा? 0 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा ना, 7 में से 5 गया 2, 2800 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2b इक्वल्स टू है आपका 2800, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1400। कितना हो जाएगा? 1400। तो b इक्वल्स टू 1400 हो गया। तो a प्लस b कितना दिया गया है? ये था आपका 6,000 रुपीज। तो आपका जो हो जाएगा a की b की वैल्यू आपको पता है 1400 है, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6,000 माइनस 1400, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 1 गया तो 4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 4,600। अर्थात जो 8% पे लिया गया वो 4600 रुपए था, वो 4,600 रुपए था। ठीक है ना। और जो 10% पे लिया गया वो आपका था कितना? 1,400 रुपए। ठीक है ना। जो 10% भाई 10% में जो लिया गया उसको आपने बी माना, जो 8% पे लिया गया उसको आपने ए माना, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4,600, और बी की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी? 1,400। तो 8% पे आपने कितना रुपए लिया है? आपने लिया है 4,600। तो आपसे 8% का पूछा गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल सम ऑफ 15,800 रुपीज in 3 different scheme of simple interest at 3%, 5% and 8% per annum. At the end of 1 year, he got same interest in all 3 schemes. What is the money invested at 3%? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में 3%, 5% और 8% प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि 15,800 का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 3% पे निवेश किया गया धन कितना है? बताइए भाई। 3,000 है, 4,800 है कि 8,000 है कि 5,500 रुपीज है? तो आपने कहा कि भाई तीनों योजनाओं में उसने जो है किस दर पे पैसा, एक में 3% में, एक में 5% में और एक में 8% जो है 8% के रेट पे जो है उसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो सपोज करो, अब आपको बताना कि 3% कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। तो सपोज करिए 3% पे उसने जो है 3% पे उसने सपोज करो ए रुपए इन्वेस्ट किया, और जो है यहाँ पे क्या दिया है 5% पे उसने बी रुपए इन्वेस्ट किया और 8% पे उसने सी रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है ना। अब तीनों को जो ब्याज मिलता है, तीनों को जो ब्याज मिलता है वो समान मिलता है। तीनों को जो ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा तीनों को ब्याज समान मिल रहा है तो ये 1/3 ले लें। B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 1/5, और C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 1/8। ठीक है ना भाई। परसेंटेज सबसे हमने परसेंटेज को हटा दिया, देखो आपका आ गया। अब देखो यहां से देखो जो है
इनका अगर हम क्या बनाते हैं रेशियो, A रेशियो B रेशियो C अगर आप बनाते हैं तो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8, ठीक है ना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 5 और 8 का एलसीएम जरा बताओ भाई कितना होगा। तो आपने कहा कि 3, 5 और 8 का एलसीएम, 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका जो है 120, कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो 120 आप यहां पे रख लीजिए। अब देखो जरा 3 से इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपका तो 24 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनका रेशियो कितना बनेगा, ए बी सी का रेशियो कितना निकल के आएगा, आपने कहा ए बी सी का जो रेशियो है वो निकल के आएगा आपका 40 रेशियो 24 रेशियो 15। ये आपका ए बी सी का क्या हो जाएगा, ये आपका रेशियो हो जाएगा। अब पूछा है कि 3% पर निवेश किया गया धन कितना है, तो 3% पे आपने ए रुपए निवेश किया है और उसका रेशियो कितना है 40। अब देखो अगर मैं बात करूं कि शेयर ऑफ ए, अगर मैं बात करूं कि शेयर ऑफ 3%, तो आप बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है ना। अब ये टोटल वैल्यू कितनी है तो 40 + 24, अगर 20 टोटल वैल्यू की मैं बात करूं तो 40 + 24 + 15 कितना हो जाएगा टोटल 79, कितना हो जाएगा 79। भाई 40 + 24 64 हो गया, ठीक है ना। 64 और 10 74, 74 और 5 हो जाएगा 79। तो टोटल वैल्यू है 79। 3% पे कितना रुपए उसने निवेश किया, तो टोटल जो रुपए निवेश किया गया है वो 15,800 रुपए है। इसका टोटल है 79, उसमें ए का कितना पार्ट है, उसमें 3% का कितना पार्ट है 40, अर्थात ए का कितना पार्ट है 40 है। इसको जरा सॉल्व करो कितनी बार हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 टाइम जाएगा क्या, 2 9 जा 18, बिल्कुल 2 टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा। ये 200 का जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपने 3% पे निवेश किया है ए, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए = आ जाएगा आपका 8000 रुपीज। कितना आ जाएगा 8000 रुपीज आपने 3% पर निवेश किया है। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई। 3% पे आपने ए माना, 5% पे बी, 8% पे सी। तीनों का ब्याज बराबर है, ठीक है ना, तीनों का ब्याज क्या है बराबर है, तीनों पे जो ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा, ठीक है। सपोज करो तीनों में 1-1 रुपए मिलता है, ठीक है ना। तो जो आपका ए की वैल्यू कितना जाएगा 1/3, बी की 1/5, सी का 1/8। अब इन सब का आपने क्या लिया, निकाल लिया रेशियो, निकाल लिया तीनों का। तो क्या रेशियो निकल गया 40 24 15, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 79। टोटल जो पैसा है वो 15,800 रुपए है, जो इन तीनों में आपको डिवाइड करना है। तो उसमें से ए का पार्ट कितना है, उसमें से ए का पार्ट है 8000 रुपीज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एन अमाउंट ऑफ 2100 रुपीज बिकम्स 2352 rupees in 2 years. If the interest rate is decreased by 1%, what is the new interest in 2 years? साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्षों में नया ब्याज कितना मिलेगा? बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कितना होगा नया ब्याज यदि जो है रेट में 1% की कमी कर दी जाए? कितना होगा बताइए, 200 रुपए होगा, 210 रुपए होगा, कि 300 रुपए होगा, कि 280 रुपए होगा? तो सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालिए कि भाई ब्याज की दर है कितनी। तो जरा बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
सभी लोगों का आंसर इसका आना चाहिए। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ 22,100, अर्थात यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, पी कितना दिया गया है, आपने कहा प्रिंसिपल दिया गया है 2100। अब जो ये प्रिंसिपल है ये 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो आपने कहा हो जाता है 2352, ठीक है ना, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं मिश्र धन या टोटल अमाउंट कह सकते हैं, कितने सालों में, 2 वर्ष में, ठीक है ना। तो जो आपका अमाउंट है, जो आपका टोटल अमाउंट है अर्थात जो मिश्र धन है वो आपका हो जाता है 2352, 2352 कितने टाइम में, कितने टाइम में, आपने कहा 2 ईयर में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, भाई ये जो आपका 2100 रुपए है वो 2352 रुपए हो गया, तो भाई वहां पे सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ा होगा। तो आपने कहा कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अर्थात मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि अमाउंट कितना है, ठीक है ना, अमाउंट कितना है, तो आपने कहा अमाउंट है 2352, प्रिंसिपल कितना है 2100 प्लस SI, तो SI कितना निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा ये निकल के आ जाएगा आपका 2352 माइनस 2100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 252। तो ये 2 वर्ष का SI है, ठीक है ना, ये कितने वर्ष का SI है, 2 वर्ष का, ठीक है ना। ये आपका जो है SI फॉर 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर कितना निकल के आया आपका 252। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पता है, आपको टाइम पता है, आप रेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं रेट की बात करूं, ठीक है, तो अच्छा SI का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा PRT अपॉन 100 होता है। तो अगर मुझे उसमें R निकालना है तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है ना। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा SI इंटू 100 हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, P मतलब हो गया प्रिंसिपल, T मतलब हो गया टाइम। प्रिंसिपल तो SI कितना है, आपने कहा SI है 252 इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है आपका 2100, ठीक है। टाइम कितना है 2 ईयर, क्योंकि जो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला है ये 2 वर्षों का निकल के आया है। तो देखो 0 से दोनों 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, तो आपने कहा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, जब इससे कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो जो आपका रेट आप इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 6%, अर्थात R कितना निकल के आया 6%, ठीक है ना, R कितना निकल के आ गया 6%। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज दर में 1% की कमी कर दी जाए, यदि ब्याज दर में 1% की कमी कर दी जाए तो 2 वर्षों में नया ब्याज कितना होगा। तो आपने कहा कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल आपका है 2100 रुपए, ठीक है ना। टाइम है आपका 2 वर्ष का, 2 ईयर का, लेकिन जो रेट है वो आपका 6% में एक कमी कर दी जाए, अर्थात अब ये बचे 5%। तो आपको बताना है कि अब जो नया SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। तो SI इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रिंसिपल कितना है 2100, ठीक है ना, टाइम कितना है 2 वर्ष का, नया रेट कितना है 5, अपॉन हो जाएगा आपका 100, अपॉन हो जाएगा 100, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका
21 इंटू 10 अर्थात ये हो जाएगा 210 रुपये। अब जो नया SI मिलेगा आपको, जो नया सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 210 रुपये। कितना मिलेगा? 210 रुपीज़ मिलेगा। पहले कितना मिला था? जब 6% रेट था तब उसको मिला था 252 रुपये। अब 1% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाएगा तो उसको उसी प्रिंसिपल पर मिलेगा 210 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो वर्षों और वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज की दर के बराबर है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है? बताइए भाई। 8% है, 6% है, 11% है कि 4% है? ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। कौन सा आपका सही आंसर होगा चारों में से? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 8% निकल के आएगा, 6% निकल के आएगा कि 11% निकल के आएगा कि 4% निकल के आएगा? तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो आपका जो है साधारण ब्याज है मूलधन का 16/25 है। तो यहां पर देखो, अगर आप मानते हैं कि भाई मान लिया हमने कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो P है, ठीक है ना? प्रिंसिपल कितना है? तो आपने उसको P मान लिया, रेट आपने R मान लिया, रेट जो है आपने R मान लिया, और टाइम आपने T मान लिया। टाइम आपने क्या मान लिया? T मान लिया। ठीक। अब जरा देखो, अगर हम बात करें तो SI इक्वल टू क्या होता है? SI इक्वल्स टू कितना होता है? आपने कहा P इंटू R इंटू T अपॉन होता है 100, ठीक है ना? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि जो SI है अर्थात जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 16/25 है, दिया गया है। तो आपने कहा कि SI इक्वल्स टू कितना है? SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना माना है आपने? P। तो P का 16/25 है आपका SI, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि SI इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16P/25। आपने कहा बिल्कुल। एक चीज देखो और दी गई है कि जो आपका वर्षों की संख्या है वो प्रति वर्ष ब्याज दर के क्या है? बराबर है। तो यहां पर देखो एक चीज और दी गई है कि जो रेट है वो टाइम के क्या है? बराबर है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि R बराबर किसके है? T के है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम के क्या है? बराबर है। तो R बराबर T के, ठीक है। अब जरा देखो, आपको यहाँ पे SI की वैल्यू मिल गई। SI इक्वल्स टू कितना है आपका? ये है 16P/25। अब जरा इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो SI की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा SI की वैल्यू है 16P/25 इक्वल्स टू P की जगह हमने P रख दिया भाई। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R रख दिया। अब हमको क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है। तो हमको पता है कि R बराबर T के है, तो हम इस T की जगह यहाँ पे हमने R रख दिया, ठीक है ना? अपॉन हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा कि P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये R इंटू R कितना हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 25। 25 4 जा 100, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे आपका R स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा
64, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा रूट का 64, रूट का 64 किसका रूट होता है, तो ये होता है 8 का। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8 वर्ष, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 8 वर्ष आ जाएगा। तो समय भी तो आपका 8 वर्ष 8% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो समय भी तो आपका 8 वर्ष आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो समय क्या है आपका जो है समय के बराबर है। तो अगर टाइम भी आप निकालेंगे तो 8 वर्ष ही आपका आएगा, ठीक है ना। जो टाइम निकालेंगे तो 8 वर्ष आ जाएगा। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो 8% आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है तो 8% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन करा कि गीता टुक अ लोन एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दिस रेट इंक्रीज एट एन एनुअल रेट ऑफ 1.5% पर एनम पर year. At the end of 3 years, she pays 8,190 rupees as interest. How much this loan amount? गीता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है? बताइए भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जिसने लोन लिया था वो कितना लिया था? 32,300, 36,400, 38,400 कि 40,250? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं भाई इसका आंसर कितना आएगा? कितना गीता जी ने लोन लिया है भाई? 32,000 लिया, 36,000 लिया कि जो है 38,000 लिया कि 40,000 लिया? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि गीता टुक अ लोन एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, दिस रेट इंक्रीज एट एन एनुअल रेट ऑफ 1.5% पर एनम। तो अब देखो यहां पर क्या है कि जो उसने शुरुआत में लोन लिया वो 6% पर लिया, लेकिन हर वर्ष 1.5% जो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं, मान लिया हमने कि उसने जो प्रिंसिपल लिया था वो ए रुपए लिया था। मान के चला हमने कि लेट जो उसने प्रिंसिपल लिया अर्थात जो उसने पैसा लिया अर्थात जो उसने मूलधन लिया, ठीक है ना, वो आपका ए रुपए लिया। कितना रुपए लिया? आपने कहा, आपने माना कि उसने ए रुपए जो है लोन लिया था, ठीक है। अब जब पहले वर्ष एसआई जो मिलेगा, ठीक है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आपने कहा कि पहले वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर जो रेट रहेगा वो आपका 6% है। सेकेंड ईयर आपका जो रहेगा, सेकेंड ईयर जो रहेगा वो आपका 7.5% है। क्यों? क्योंकि 1.5% बढ़ जाएगा। और जो थर्ड ईयर रहेगा वो कितना हो जाएगा? जिसमें 1.5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 1.5। जब आप 7.5 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9%। कितना आ जाएगा? 9%। ये बात मेरी समझ में आई? क्योंकि हर वर्ष जो है आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.5% बढ़ जाता है। तो पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 1.6%, ठीक है ना। सेकेंड ईयर कितना हुआ? उसका 1.5% बढ़ गया तो 7.5% हो गया। तीसरे वर्ष क्या होगा? तो आपने कहा 9% हो जाएगा। अब जरा देखिए अगर हम इसके एसआई की बात करें तो टोटल उसको सिंपल इंटरेस्ट अर्थात टोटल उसको ब्याज कितना देना पड़ता है? 8,190 रुपए। तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आपने कहा प्रिंसिपल है ए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, 1 ईयर के लिए है, ये अपॉन 100 हो जाएगा। फिर प्लस ये आपका जो है प्रिंसिपल तो ए ही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, ये भी एक ही वर्ष के लिए होगा, ठीक है। चूंकि अगले वर्ष फिर से बढ़ेगा 1.5%। तो पहला जो वर्ष था उस एक वर्ष के लिए 6%,
अगला जो एक वर्ष आएगा उसमें 7.5%, अगला जो एक वर्ष आएगा प्रिंसिपल है ए, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 9 रहेगा, ये भी 1 ईयर के लिए रहेगा अपॉन 100, और ये हो जाएगा आपका किसके बराबर में 8190 के बराबर है। क्लियर है? यहां तक सबको बात क्लियर हुई? अब जरा देखो इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा 6a, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 7.5a, ये कितना हो जाएगा प्लस 9a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8190 इंटू 100 हो जाएगा। भाई तीनों का बेस आपने तीनों का बेस में क्या है 100 है, तो तीनों का बेस बराबर है, हमने एलसीएम 100 ले लिया तो 100 आपका इधर चला गया। क्लियर? अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो इन तीनों को जरा ऐड करो, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 6 15 7 22, ये हो जाएगा आपका 22.5a इक्वल्स टू हो जाएगा 819000 और हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 819000 अपॉन 22.5। अगर इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से यहाँ एक जीरो आपने बढ़ा दिया। ठीक है, अब जरा इसको काटो, किससे कटेगा, 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा क्या, देखो जरा, 3 से 21, 3 5 15 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से 21, 3 3 9, 3 से फिर काट दो तो 25 3 75 होता है, ये कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 1 3, ये बचेगा आपका 9140 अपॉन 25 से इसको जरा डिवाइड करो भाई, कितना आएगा, 25 से इसको जरा डिवाइड करिए, तो आप अगर 25 का इसमें भाग देते हैं, 25 का अगर आप 9140 में भाग देते कितनी बार जाएगा जरा देखें भाई, तो हो जाएगा आपका 25 3 जा हो जाएगा आपका जो है 75, ठीक है ना, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 7 गए 1, 160 हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, ये आपका 150 आ जाएगा, ये कितना 0 1 1 0 आपने और ले लिया यहाँ, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा आपका 364 और 2 जीरो बच जाएंगे, तो ये जो है आपका जो लोन का पैसा आएगा जो उसने लिया था वो आ जाएगा आपका A इक्वल्स टू 36,400, ठीक है ना, 36,400 रुपये आएगा, 36,400 रुपये आएगा जो उसने लोन के तहत लिया था, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उसने कितनी राशि ली थी, उसने जो है 36,400 रुपये राशि ली थी। अगर पूछता कि टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसको, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो 36,400 रुपये ये हो गया, इसमें 8,190 रुपये और जोड़ दीजिए, तो ये उसका टोटल जो वो पे करेगा वो अमाउंट होगा, अर्थात आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है ना, सम ऑफ मनी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछता कि सम ऑफ मनी क्या है या टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको, तो वो हो जाएगा आपका 36,400 प्लस 8,190 रुपये। क्लियर है? तो यहाँ पे जो उसने हमसे पूछा गया जो उसने ऋण राशि कितनी ली थी, कितने का ऋण लिया था, तो वो जो उसकी राशि थी वो 36,400 थी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years 6 months एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 4,000 रुपीज। 400 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बताइए भाई क्या होगी, 3600 रुपये होगी, 4500 रुपये होगी, 3900 रुपये होगी कि 5,000 रुपये होगी। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। 4,000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का 6 महीने का पहले आप ब्याज निकाल लीजिए, और आपसे टोटल अमाउंट पूछा है। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट, मिश्र धन पूछ रहा है कि भाई टोटल अमाउंट मिलेगा कितना उसको, तो जो आपका एसआई आएगा उसको 4,000 में आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या होगा सही आंसर।
ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो आपने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पे हमें बताना उस प्रकार से ए और सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस तो नहीं होगा भाई, उसका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि जो ब्याज है, ब्याज मिल करके उसको पैसा मिलेगा ना, 4000 तो उसका है ही, उससे ज़्यादा ही उसको पैसा मिलेगा। तो या तो 4500 होगा या तो 5000 होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो आप जरा बताएं क्या होगा सही आंसर? मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बी और डी में से एक सही आंसर है, तो कौन सा सही है, बी है कि डी? तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आपका जो है प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा पी दिया गया है आपका 4000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, ठीक है। टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 2 वर्ष 6 महीने, ठीक है ना। अगर हम बात करें टाइम की अर्थात टी की, तो ये है आपका 2 ईयर। अब देखो चूंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका पर एनम दिया गया है, प्रति वर्ष का दिया गया है, तो 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लें। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, और अगर कभी डेज दिया गया है कितने दिन, ठीक है ना, इतने दिन की साधारण ब्याज कितनी होगी, तो अगर कभी भी डेज दिया गया है उसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करना है। अब चूंकि यहाँ पे मंथ दिया गया ना 6 महीना, 2 वर्ष 6 महीने, तो देखो इसको हम लिखेंगे 2:6/12, ठीक है ना, ठीक है भाई, 2 वर्ष हो गए, 6/12 हो गया, 12 का भाग हमने क्यों दिया, क्योंकि उस 6 महीने को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 12 से करेंगे, अगर डेज दिया होता तो डिवाइड करते 365 से। तो अब जरा देखो इतना ईयर आ जाएगा, तो आपने कहा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये टाइम आ जाएगा आपका 2:1/2 ईयर, या कह सकते हैं 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा 5, 5/2 ईयर, 5/2 ईयर ये आपका टाइम हो गया, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल्स टू कितना होता है, एस आई इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा 4000, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ठीक है, 4000 5%, टाइम कितना है 5/2 अपॉन हो जाएगा 100, अब 5/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 5/2 है तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, 5 ऊपर रहेगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50, ये 500 रुपये आ जाएगा। अर्थात जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, जो एसआई निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका 500 रुपीज़, कितना निकल के आया 500 रुपीज़ निकल के आया। अब आपको बताना है कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है ना, 6 महीने के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो अब आपको टोटल अमाउंट बताना है, तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट बराबर क्या होता है, टोटल अमाउंट अर्थात मिश्र धन, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपने कहा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा प्रिंसिपल है 4000, एसआई कितना मिला 500, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा जो उसको प्राप्त होगा 4500 प्राप्त होगा, ठीक है ना, 4500 क्या होगा उसको प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उसको जो प्राप्त होने वाला अमाउंट है वो 4500 होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन बाइज अ टीवी प्राइस्ड एट 16,000 रुपीज, ही पेज 4,000 एट वंस एंड द रेस्ट आफ्टर 15 months ऑन विच he is charged a simple interest at the rate of 12% per year. The total amount he pays for the TV is, एक आदमी 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह एक बार में 4,000 रुपये का भुगतान करता है और शेष 15 महीनों के बाद
जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। तो बताइए कि वह टीबी के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान करता है। बताइए भाई, टीबी के लिए 16,000 का टीबी था उसने, लेकिन उसने कुल कितना रुपए भुगतान किया? 17,800, 15,000, 20,800 की 22,500। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? कितना रुपए उसने भुगतान किया? 16,000 टीबी के लिए। 4,000 रुपए तो उसने पहली बार में भुगतान कर दिए, लेकिन जो बची राशि थी उसको उसने 15 महीने के बाद जो है भुगतान किया। तो 15 महीने के बाद जब उसने भुगतान किया, उस पर उसको 12% प्रति वर्ष का जो है उसको क्या लगा, वहां पर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। तो बताइए कि भाई उसने कुल कितना रुपए भुगतान किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो आपका टीबी का जो टोटल प्राइस है वो 16,000 रुपीज है, ठीक है ना। अर्थात प्रिंसिपल कितना है जिस पर उसने टीबी खरीदा है? तो आपने कहा कि टीबी जो उसने खरीदा है, अगर वह एक बार में उसको पेड करता तो 16,000 रुपए पेड करना पड़ता। अब जो प्रिंसिपल है टीबी का, अर्थात जो पी है वो 16,000 है, लेकिन उस 16,000 में उसने पेड कितना कर दिया? 4,000, ठीक है ना। 16,000 में उसने पेड कितना कर दिया? पेड कितना कर दिया? तो आपने कहा 4,000। तो रेस्ट प्राइस कितना बचा? तो रेस्ट प्राइस कितना बचा, या रेस्ट प्रिंसिपल कह लेते हैं, ठीक है ना। रेस्ट प्रिंसिपल कितना बचा? तो आपने कहा 16,000 में उसने 4,000 पेड कर दिया, अभी उसको 12,000 और देना है। तो अब जो उसका प्रिंसिपल है, अब जो उसको देना है प्रिंसिपल है वो कितना है आपका? 12,000 है, ठीक है ना। टाइम कितना है? तो आपने कहा 15 मंथ का है, 15 मंथ का है, ठीक है ना। मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मंथ को जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे 12 से डिवाइड कर देंगे। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर ईयर है, ठीक है ना। 12% पर ईयर है। अब देखो यहां से आपको एसआई मिल जाएगा कि भाई टोटल ब्याज कितना लग रहा है इस 12,000 में, टोटल ब्याज कितना लग रहा है इस 12,000 में। तो आपने कहा एसआई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है? 1200 रुपीज, नहीं 12,000 रुपीज। टाइम कितना है? 15। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू 12, ठीक है ना। क्योंकि 15 अपॉन 12 होगा ना, तो 12 आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है ना, 15 ऊपर हो जाएगा। 12 से 12 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 15 12 180 होता है, तो ये 1,800 रुपए आपका क्या आ जाएगा? एसआई आ जाएगा 15 मंथ में। 12,000 रुपए पे 1,800 रुपए क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो वो जो है 15 महीने के बाद कितना राशि भुगतान करेगा? तो पेड अमाउंट आफ्टर 15 मंथ, अगर मैं बात करूं कि पेड अमाउंट आफ्टर 15 मंथ, आफ्टर 15th मंथ, तो आप बोलेंगे कि भाई 12,000 रुपए तो ये था, 12,000 रुपए ये था, और 1,800 रुपए आपके ये हो गए। कितना रुपए उसने टोटल पेमेंट किया? तो ये हो जाएगा 0, 2 0 तो ये आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 और ये हो जाएगा 13,800 रुपए उसने जो है यहाँ पर अभी 15 महीने के बाद पेड कर दिया। अच्छा 4,000 उसने पहले पेड कर दिया था, 4,000 रुपए उसने पहले पेड कर दिए थे। तो टोटल अमाउंट कितना दिया? टोटल अमाउंट कितना पेड किया उसने? तो आपने कहा कि भाई 13,800 ये दिए 15 महीने के बाद, 4,000 रुपए पहले दे चुका है, तो टोटल हो जाएंगे 17,800, टोटल हो जाएंगे 17,800। अर्थात जो 16,000 का टीवी था उसको, उसके लिए उसको देना पड़ा जो है 17,800 रुपए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1,800 रुपए ज्यादा देना पड़ा ना भाई, 16,000 रुपए देना पड़ता, लेकिन उसने जो है उसका ब्याज बढ़ गया 1,800 रुपए,
तो उसको टोटल पेड करना पड़ा 17,800 रुपए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि असम बिकम्स इट्स डबल इन 50 ईयर्स, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक राशि 50 साल में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर P है तो क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट तो भाई चूंकि भाई देखो A था या P था, ठीक है, जो प्रिंसिपल P था वो 2P हो गया, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो तो एक ही बढ़ा ना, अर्थात 1P बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें देखो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। आपने कहा कि अगर प्रिंसिपल आपका P है, प्रिंसिपल कितना है P, तो जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है, अर्थात जो मिश्रधन हो गया, जो अमाउंट है वो आपका 2P हो गया। कितना हो गया, 2P हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि SI कितना है, इसका SI कितना है, तो आपने कहा SI बराबर हो जाएगा 2P माइनस P, तो SI है आपका P। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है। प्रिंसिपल अगर आपका P है तो अमाउंट 2P हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, P है। अब देखो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको प्रिंसिपल पता है कि प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है P। SI मालूम है, SI कितना है आपका P। ठीक है ना, टाइम पता है, टाइम कितना है आपका जो है 50 ईयर्स, तो आपको यहाँ पे R निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो R बराबर हो जाएगा आपका SI इंटू 100, अर्थात P इंटू 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम कितना है 50 ईयर। ठीक है ना, टाइम कितना है 50 ईयर। P से P कैंसिल हो जाएगा, 50 2 जा हो जाएगा 100, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जब क्वेश्चन आता है ना इस प्रकार का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे P रख लेते हैं और P से P डायरेक्ट हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है ना, वहां पे ये चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए पहले से, अब पता रहेगी आपको। ठीक है ना, कि भाई अगर कोई चीज है आपका प्रिंसिपल P है तो 50 सालों में 2P हो गया, अर्थात जो अब सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है, तो भाई जो सिंपल इंटरेस्ट हो P रहेगा। ठीक है ना, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2%। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 2% है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 4,000 रुपीज when invested in scheme Z for 2 years at 7% per annum. Simple interest is half of the interest earned when X rupees in invested for 5 years in the same scheme at the same rate of interest. What is the value of X? 4,000 रुपए पर अर्जित ब्याज जब योजना जेड में 2 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो साधारण ब्याज अर्जित ब्याज का आधा होता है। ठीक है ना, जब X रुपए को उसी योजना में समान ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो X का मूल्य क्या है, बताइए भाई क्या होगा। X का मूल्य 3500 रुपए है, 4,000 रुपए है, 3200 रुपए है कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। A B C D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश को पढ़िए। ठीक है ना, इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा एकदम सही दिया गया है, हिंदी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। ठीक है ना, बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, 3,500 है कि 4,000 है कि 3,200 है कि नन ऑफ दीज है, कौन सा सही आंसर होगा भाई, इन चारों में कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है। तो यहां पर देखिए बात कर रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न ऑन 4,000 रुपीज व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम जेड फॉर 2 years एट 7% पर एनम। तो सबसे पहले हम ये निकालने की भाई 4,000 पे आपने कितना जो है साधारण ब्याज अर्जित किया,
तो मान के चलिए मान लेते हैं कि अर्न इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है ना। मान के चलते हैं कि लेट द इंटरेस्ट अर्न इज ए, इंटरेस्ट अर्न, इसको मान लेते हैं, अच्छा स्कीम जेड है तो यहाँ पे ए मान लेते हैं कि उसने ए जो है इंटरेस्ट अर्न किया, ठीक है ना, अर्जित किया। अब देखो कितना अर्जित किया, तो आपने कहा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 4000, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम है 5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपने कहा 7%। तो कितना उसको जो है एसआई यहां पर मिला, तो आपने कहा ए आपको निकालना, क्योंकि आपने इंटरेस्ट अर्न कितना माना है, ए माना, अर्जित लाभ कितना माना, ए माना, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 4000, ठीक है ना, आर कितना है 7, इंटू हो जाएगा 5 अपॉन हो जाएगा आपका 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 5 को 20, कितना हो जाएगा 5 को 20 और 20 में जरा 7 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना भाई। टाइम कितना है, टाइम तो आपका कितना है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन 4000 व्हेन इन्वेस्टेड इन स्कीम जेड फॉर 2 ईयर्स। 1 मिनट, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है ना। टाइम आपका कितना है 2 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, 1 मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 4 दूना 8 पंचे 40, इतना ही तो होगा, ठीक है ना। 4 दूना 8 पंचे 40, ये आ जाएगा आपका 400 रुपए। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका 400 रुपए आ जाएगा, कितना हो जाएगा 400 रुपए। अच्छा अब जरा देखो आगे, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये 7 है ना, यहाँ पे कितना है, ये 7 है। 1 मिनट जरा रुकिएगा, गलती जब हो जाती है तो एक बार जो गलत हो तो पूरा पूरा गलत ही हो रहा है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7%, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 7 56, ये हो जाएगा 560 रुपए। अब देखो जो अर्जित लाभ है, जो इंटरेस्ट अर्न है वो कितना हो जाएगा 560 रुपए। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट अर्न व्हेन x रुपीज इज इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स इन द सेम स्कीम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो जो कह रहा है कि सिंपल जो इंटरेस्ट है वो आपका अर्न इंटरेस्ट का क्या है, हाफ है, ठीक है ना। कब, जब x रुपए जो है उसी स्कीम पर 5 वर्ष के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया जाता है। तो आपने कहा कि अब एसआई कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि जो एसआई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हाफ है किसका, वो हाफ है किसका, वो हाफ है जो है ए का। ए आपने माना है इंटरेस्ट अर्न, ए कितना निकल के आया है आपका, ए निकल के आया है जो है जगह 1/2 SI इक्वल्स टू है आपका ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 560। तो मैं अगर बात करूं कि SI कितना है, SI कितना है, तो आप कहेंगे 560 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 200, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11। 1120 रुपए आपका SI है। अब जरा देखें यहां पर, अब जरा देखिए, अब आपको प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा रुपए उसने x जो है वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। SI कितना निकल के आया, आपने कहा SI है 1120 रुपए। रेट कितना है, रेट है आपका 7%। अब जो टाइम है वो है आपका 5 ईयर, वहां पे टाइम नहीं था 5 ईयर, यहाँ पे है टाइम 5 ईयर का। अब यहाँ से आप जो है किसकी प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 1120 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 7 इंटू 5। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, ये 20 आ जाएगा। 7 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा हो जाएगा आपका हो जाएगा 42, 160, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, तो हो जाएगा आपका 3200। तो आपका जो उसने अब x रुपए इन्वेस्ट किया है वो कितना है 3200 है, अर्थात यहाँ पे आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जो उसने x रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो है आपके 3200, तो आपका आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो
तो बात समझ में आई कैसे? भाई हमने माना कि जो उसका इंटरेस्ट अर्न था वो ए था, ठीक है ना, प्रिंसिपल 4000 टाइम 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था। तो यहाँ पे उसका जो ए हमने माना था कितना निकल के आया 560। अब जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो हाफ है किसका, अर्न इंटरेस्ट का, अर्जित लाभ का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका 1120। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है आप कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपए, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है लेकिन टाइम बदल गया, टाइम है 5 ईयर के लिए। तो जो आपका एक्स जो आपका प्रिंसिपल है जो इन्वेस्ट कर रहा है वो है आपका 3200 रुपीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 15,000 रुपीज इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इज 5,400 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 15,000 रुपए पर 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 5,400 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आप देखो बताइए भाई कितना होगा, ब्याज दर आपको बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कितना होगा 7.5% होगा, 10% होगा, 12.5% होगा कि 12% होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए भाई प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो आपने कहा 15,000। टाइम कितना है आपका, टाइम है 3 ईयर, ठीक है ना। और जो आपका एसआई है, जो आपका एसआई है सिंपल इंटरेस्ट है वो है 5,400। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,400। तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन हो जाएगा P इंटू T, ठीक है। तो SI कितना है, तो आपने कहा R इक्वल्स टू हो जाएगा, SI कितना है 5400, ठीक है, इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है 15,000। टाइम कितना है आपका 3 वर्ष का, ठीक है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। किससे काट दो, ये 3 से काट दो तो 18 तिक्का 54 होता है, 18 आ जाएगा यहाँ पे। किससे काट दो, 3 से, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 5 से काट दो 5 दूना 10, 6 दूना कितना आ जाएगा 12। 12% आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आपका 12% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 12% आएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 12% आ जाएगा। तो जो है प्रतिवर्ष ब्याज दर है वो कितनी आ जाएगी 12%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ 9,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। 9,000 रुपए की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? बताइए भाई, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, कितना उसको जो है सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जो है 9,000 रुपए पर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 6% हो और टाइम कितना हो 3 वर्ष का हो। कितना मिलेगा बताइए भाई, 1600 मिलेगा कि 1530 रुपीज़ मिलेगा कि 1620 रुपीज़ मिलेगा कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में से? तो आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए भाई प्रिंसिपल कितना दिया गया है, आपने कहा 9,000 रुपीज़, ठीक है ना। टाइम कितना है, टी कितना है 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो एसआई आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। एसआई इक्वल्स टू कितना होता है, फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपने कहा एक्सआई इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। क्लियर है? अब देखो प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा 9,000, ठीक है ना। रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 ईयर का, अपॉन हो जाएगा 1000 नहीं 100 होगा, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना।
6 नाम में 54, 540 में 3 का मल्टीप्लाई और करो भाई, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 300, 3 4 जा 12, बचेगा 1, 3 4 जा हो जाएगा 50, 3 5 जा 15 और 1 हो जाएगा 16, तो 1620 रुपये मिलेंगे। तो जो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 1620 रुपये होगा। कितना होगा, 1620 रुपये होगा 9000 पर, जो है 6% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।